अभी आप बहुत सारे साथियों को देखें, मीटिंग का शुरुआत हमारी बहनें की थी, उनको देखे आप, परिचय हुआ उनको देखे आप, फिर प्लान हुआ उनको देखे आप, कुछ छह चिमरों को देखे, किसी की 200, किसी की 400, किसी की 1000, किसी की 5000, किसी की 10,000, 20,000 तक की इनकम को आप देखे। उसके बाद हमारे पिछले स्टार साथी आए थे जो 32,000 बता रहे थे, 54,000 बता रहे थे। ऐसे साथियों को भी आप देखे नहीं देखे? बोल सकते हैं सर ना? देखिए भाई के लिए तो अक्सर हिलाना आसान होता है, ऐसे से कर देते हैं, लेकिन 50 ग्राम की जुबान हिलाने में, उसमें बोलने में टेंशन हो जाता है। तो बोल सकते हैं भाई? देखे आप जिस सिस्टम के राय के चीज है उनको देखे आप। लेकिन दोस्तों अब मैं उन शख्सियत को मिलवाने जा रहा हूँ जो भी एकलौते सोनभद्र के अंदर अभी इस महीने की लगातार ग्रोथ करते हुए इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है, जिस पड़ाव को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल। लेकिन वो भी टेक्निकल बने नहीं है, लेकिन टेक्निकल की जो सीमाएं हैं उसको तोड़ दिए, जो बॉर्डर है उसको क्रॉस कर दिए। और जब तक कोई भी इंसान, आज से बिजनेस के अंदर कहा जाता है एक इंसान को आर्थिक आजादी मिलती है, ये बिजनेस आर्थिक आजादी का है, लेकिन वो आर्थिक आजादी तभी आपको मिलती है या इस सिस्टम का एक रियल इनकम तभी आपको मिलता है जब आप टेक्निकल पे पहुंचते हैं। और आज उनको देख करके आप लोग अपने सीने में आग लगाइए, धुआं मचा लीजिए, धक धक करना चाहिए कलेजा आपका। ये व्यक्ति जब टेक्निकल क्वालिफाई कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कौन सिंगल के अंदर मशीन बैठी हुई है, दिखने में छोटा सा आदमी, चेहरा से एकदम नॉर्मल व्यक्ति। शुरुआत जब मैं आपसे बिजनेस को इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया था तो पहले व्यक्ति हमको मिले थे मार्केट में। इनकी टायर की दुकान थी, मेरा सब्जी बेचने का कारोबार था। जब इनके हम सब्जी बेचने जाया करते थे, ये मेरे से सब्जी खरीदा करते थे और कहीं न कहीं इनका प्रोफेशन जो था मेरे से अच्छा था। मेरे से जो कपड़ा पहनते थे अच्छा पहनते थे। उस जमाने में इनके पास मोटरसाइकिल थी, जिस जमाने में मेरे पास सिर्फ साइकिल थी, जिस साइकिल में मेरे पंखे भी नहीं हुआ करता था, ना आगे का ना पीछे का। मैं इनके आगे झोली में लटका के सब्जी बेचने जाया करता था और ये व्यक्ति हमसे सब्जी खरीदा करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद एक सिस्टम हमको मिला और इस सिस्टम के अंदर धीरे धीरे हम सीखते गए, काम करते गए और इस बिजनेस का मैं स्टार अचीवर बना। जैसे हम स्टार साथियों को भी देखे, जब स्टार अचीवर बना तो मैं एक गाड़ी खरीदा और उस जमाने की बहुत शानदार गाड़ी मेरे लिए रही, एक सीडी बजाज एक सीडी। और गाड़ी खरीद के मैं जब सूट और टाई में मार्कुल लिया तो ये व्यक्ति देखते रह गए मुझे कि अरे आदमी पहले सब्जी बेचना था, अभी यार सूट टाई घूम रहा है। इसके पास नई चमचमाती हुई मोटरसाइकिल और उनके पास वो टीवीएस की पुरानी फुटपैया मोटरसाइकिल। देखिए परिवर्तन हुआ। एक समय ऐसा था कि मेरे पास बिना पंखी का साइकिल था और उनके पास मोटरसाइकिल था। लेकिन दोस्तों आज के बिजनेस ऐसा करवट लिया था मुसलमान कि मैं चमचमाती हुई लग्जरी मोटरसाइकिल का मालिक बना और ये पुराने के पुराने मोटरसाइकिल पे ही रह गए। और देखते ही देखते लगातार काम करते गए, सीखते गए, बात को मानते गए, सिस्टम को मानते गए, अपलाइन की बात को मानते गए। बहुत सारे डाक फटकार भी ऐसे हैं, मतलब हर सीमाओं को तोड़ दिए। और जो व्यक्ति हर सीमाओं को तोड़ता है वही टेक्निकल क्वालिफाई करता है। टेक्निकल क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं दोस्तों। आप करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लीजिएगा, फिर भी आपको इनकम जो आएगी वो राइटिंग की आएगी जब तक आप टेक्निकल क्वालिफाई नहीं है। लेकिन टेक्निकल क्वालिफाई करने के बाद आप चाहें तो हर सीमा को तोड़ने के बाद डायरेक्ट डायमंड पे भी पहुंच सकते हैं। इतना पावर आपको मिल जाता है। और सीनियर साथियों से मैं कहूंगा कि धक्का लीजिए, एकदम ज्वालामुखी फैला लीजिए अपने अंदर और देखिए कि क्यों कर पाए क्यों हम नहीं कर पा रहे। और कुछ अपने रूटीनों को चेक करिए, अपनी वर्किंग स्टाइल को चेक करिए, अपने काम के बारे में चेक करिए, अपने नेटवर्क के बारे में चेक करिए, अपने बिजनेस के बारे में चेक करिए। और कुछ लोग अपलाइन के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, कुछ लोग डाउनलाइन के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक ऐसे व्यक्ति को देखा गोविंद जी को जो खुद के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। जहां जरूरत पड़ती है ये अपलाइन का भी सहयोग लेते हैं, मेरा बहुत ज्यादा सहयोग लिए हुए हैं। और मैं आपको इतिहास मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। इस दौर जो पिछली बार गुजरे थे वो दौर बहुत खतरनाक दौर था। नहीं आज हमारे जगह पे खड़े होते, लेकिन वो दौर बिगड़ गया। लेकिन वापस दोबारा इन्होंने टेक्निकल क्वालिफाई करके साबित कर दिया कि जो व्यक्ति एक बार कर सकता है वो बार बार कर सकता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मैं भी एक बार टेक्निकल क्वालिफाई अपनी आईडी में किया, दूसरे बार मैडम की आईडी में किया और मैडम को स्टाफ पार्लर बनाया और मैं पार्लर बना था। तो एक बार जो इंसान कर सकता है वो बार बार कर सकता है। करने की तरफ पैदा करिए, भूख पैदा करिए, आग पैदा करिए। और मार्च महीना
मार्च में हम आपको खड़े हैं, इस मार्च में यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अगर अपने अंदर आग लगा ले, अपने अंदर बारूद भर के हाथ जाए कि नहीं सर को दुनिया करे या न करे, लेकिन मैं मार्च में राजनीति करूंगा, उस व्यक्ति से मिलवाने के लिए मैं चाहूंगा एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। मार्च के बाद हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे और इन्हीं के लिए करेंगे जो साथी यहाँ वाइटल लीडरशिप स्टार राइटिंग बनेंगे, घमासान सेलिब्रेशन करेंगे, यूथ वाला सेलिब्रेशन करेंगे, एकदम गजब का प्रोग्राम, हजारों 2000 की गैदरिंग, पूरा लाइट बिजली बत्ती गजब का स्टेज होगा। स्टेज पे इतनी बड़ी एलईडी होगी, एलईडी जो ड्यूटी चार्ज के प्रोग्राम में देखे थे, एक एक आदमी का बायोडाटा चलेगा, लेकिन वो उन्हीं का चलेगा जो मार्च में इतिहास बनाएंगे। तो दोस्तों इनको सम्मानित करने के लिए आज हमारे दोनों गुरु बैठे हुए हैं और मुझे ऑलरेडी पता था कि आज हमारे लोग आने वाले हैं और इनके हाथ से मैं चाहता हूं कि आप मोदी जी को माला पहना करके एक अच्छा आशीर्वाद सरों के माध्यम से मिले कि मार्च नहीं बल्कि हर बार कुछ बड़ा इतिहास बनाए। इधर माला सर मेरे पास रखा हुआ है और मैं चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार मौर्य जी और आदरणीय अंगद प्रसाद मौर्य जी, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर। आप लोग हाथों से आशीर्वाद मिले और आगे के मकान में इतिहास पूरे बनाते रहे, इनको माला पहना करके आज बड़ी-बड़ी हस्तियां आज बड़ी-बड़ी लेवल इनको सम्मानित करने जा रही है। एक बार आपको थोड़ा तालियां बजा दीजिए, थोड़ा तालियां। चलिए हमारे बीच में एक और साथी हैं टेक्निकल क्वालिफाई में एकदम लगातार बने हुए हैं, मार्च में वो भी हो जाएंगे अगले हर महीने। आप यहाँ एक टावर तक मैंने टेक्निकल का भरमान चालू करा है, मुझे तो पता था कि हो गया है लेकिन इस महीने लास्ट है, बहुत जल्द उनसे भी मुलाकात होगी। मोदी जी से आज इनका असली मजा हम लोग सेलिब्रेशन में देखेंगे, इनका धमाका, इनका शुरू का बचपना, मतलब सब कुछ। लेकिन आज मैं चाहूंगा कि मोदी सर 1-2 मिनट के अंदर अपनी बात को रखें, क्योंकि आज हम लोग सर को सुनने आए हैं और सर को पूरा टाइम देना है। एक बार तालियां बजाइए। बिल्कुल सच है। तो पहले एमडी गोविंद नाम और जो सूरज सर बोले, जो शुरुआती कहानियां रहा, सालों भर के बाद मैं जुड़ा सर की कामयाबी को देखकर। सर जैसा बोले कि मेरे पास छोटी सी दुकान थी, तो उस दुकान को चलाते हुए अगर में मेरे को आश्रय मिला और सर सब्जी बेचने आए थे और बेचा करते थे, तो वो सब्जी की मोमेंट जो थी बेचने की, वो देख करके मैं इस बिजनेस में नहीं आया। जब ये सब्जी के काम को करते हुए और अपने एरिया से दूर जाकर इस बिजनेस को जब करते हुए और जब स्टार पे पहुंचे, इनकी बदलाव को देख करके मैंने आया। जब मैं उनसे ठीक जी रहा था, 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल पहले बदल चुकी थी, मगर हाँ सर एक बात और बोले हैं कि नई नहीं लिए थे, पुराने ही लिए। बात सही है, 3-3 मोटरसाइकिल पहले ले चुके थे तो पुरानी लिए, और आरसीएम का ही दिन रहा जब इसमें आए और आने के बाद लगातार काम किए, संघर्ष को भी देखे, संघर्ष के दिन उतार चढ़ाव देखे, और उस उतार चढ़ाव में जो हौसला और हिम्मत देने वाले रहे तो कोई और नहीं, हमारे अंगद प्रसाद मौर्य सर। जोरदार ताली सबके लिए। सर अगर ये नहीं दिए होते साथ हिम्मत, हौसला, और साथ साथ एक और हमारे डॉक्टर साहब सर हैं जो कि ये भी नहीं साथ दिए होते और हौसला नहीं दिए होते, तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँचता। क्योंकि उस टाइम की बहुत सारे उतार चढ़ाव थे आरसीएम में, प्रोडक्ट के नाम पे बहुत कम थे, क्वालिटी के नाम पे कुछ 19-20 थे हुआ करते थे, एरिया में सेंटर बहुत कम हुआ करता था, माहौल एकदम